नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने करियर काउंसलिंग चैनल में, जहां सिर्फ सलाह नहीं समाधान भी बताया जाता है। मैं हूं मोहित माथुर और आज बात करेंगे उस सवाल की जो लाखों स्टूडेंट्स के मन में है। यह वीडियो आपके करियर का एक जीपीएस बन सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑप्शंस नहीं बताएंगे बल्कि हर उस ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाएगा। आपके फ्यूचर स्कोप की बात होगी और आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से पूरे कॉमर्स के बाद में आपके पास तीन रास्ते होते हैं: प्रोफेशनल कोर्सेज, ग्रेजुएशन एंड हायर स्टडी कोर्सेज, गवर्नमेंट एग्जाम एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज, सबसे पहले बात करेंगे हम प्रोफेशनल कोर्सेज की। ये वह कोर्सेज होते हैं जिसमें एक प्रोफेशन का एक्सपर्ट आपको बनना होता है या फिर आपको एक प्रोफेशन का एक्सपर्ट बनाया जाता है। इसमें सबसे पहला कोर्स आता है सीए, चार्टेड अकाउंटेंसी। इसकी एलिजिबिलिटी होती है 12th कॉमर्स। ये फाउंडेशन से इसकी स्टार्टिंग होती है। 4 से 5 साल के अंदर ये कोर्स आप कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत वास्ट स्कोप है: टैक्सेशन, ऑडिटिंग, जीएसटी फाइलिंग। मतलब इस कोर्सेज के अंदर जो कंपनी आपको हायर करती है वो डिलॉयट, ईवाई, एसबीआई, इंडियन ऑयल जैसी कंपनीज के अंदर आप अपना कैरियर सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए जो सक्सेस रेट होती है वो इंडिया के अंदर 10 to 12% है। चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको स्टार्टिंग में जो लेवल होता है वो फाउंडेशन लेवल होता है, सेकंड इसके अंदर इंटरमीडिएट लेवल होता है, फिर फाइनल लेवल होता है और देन ट्रेनिंग होती है। तो इस चार्टेड अकाउंटेंट का जो कोर्स होता है वो 4.5 से 5 साल के अंदर अमूमन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है कंपनी सेक्रेटरी। एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ता है। लीगल कंप्लायंस के अंदर और कॉर्पोरेट लॉ के अंदर इसका बहुत स्कोप है। सेबी, इन्फोसिस, एनसीएलटी जैसी कंपनीज के अंदर आपके प्लेसमेंट्स हो सकते हैं। यह भी बाहर बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है और आप अपना कैरियर इस कोर्स के अंदर भी सिक्योर कर सकते हैं। जिस कोर्स को कंप्लीट होने में भी 3 से 4 साल लगते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 लेवल होते हैं। तो सीए और सीएस आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो कोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है, जिसका नाम है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो उसकी फाउंडेशन से स्टार्टिंग होती है। कॉस्ट प्लानिंग, बजटिंग, इंटरनल ऑडिट जैसे में इसका स्कोप होता है। भेल, इंडियन ऑयल, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, मतलब आप ये देखिए कि गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर जाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट में अपना कैरियर सेट करूं, आप चाहते हैं कि अगर मैं गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करूं या गवर्नमेंट बॉडीज के अंदर अपनी सर्विसेज दूं, तो सीए में एक बहुत ही बेटर आपके पास में विकल्प है जिसको आप चुन सकते हैं। ये भी एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसकी की इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है। अब जो मैंने कोर्सेज आपको बताया सीए, सीएस और सीएमए, इसकी इंडिया में बहुत ट्रेंडी है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्सेज है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि मैं विदेश में भी या फॉरेन में भी अपनी लाइफ सिक्योर कर सकूं या फिर मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में जा सकूं, तो उसके लिए जो कोर्स होता है वो है एसीसीए। भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। एसीसीए मींस एसोसिएशन एंड चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये 12th कॉमर्स के बाद में किया जा सकता है। इसमें इंटरनेशनल फाइनेंस, ग्लोबल ऑडिटिंग जैसी वास्ट फील्ड के अंदर स्कोप होता है। इसके अंदर पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, एचएसबीसी या सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जहां पे कि एसीसीए की रिक्वायरमेंट है, आप अपना कैरियर सिक्योर कर सकते हैं। इंडिया के अंदर और अब्रॉड के अंदर दोनों में कैरियर ऑप्शन आपके बनते हैं और इसकी जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छी है। 40 to 50% इसकी सक्सेस रेट है। तो आप भी इसको एज ए प्रोफेशनल कोर्स आपके कैरियर में चुन सकते हैं। तो मैंने आपको 4 प्रोफेशनल कोर्स बताए: सीए, सीएस, सीएमए एंड एसीसीए। अब आपको चुनना है कि आपको कौन सा कोर्सेज करना है। प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं हर कोर्स पे एक सेपरेट वीडियो आपको दूंगा, या आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाके बता दें कि कौन से कोर्सेज के बारे में आप जानना चाहते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद में जो जिन कोर्सेज की बारी आती है वो है आपके ग्रेजुएशन कोर्सेज। ग्रेजुएशन कोर्सेज में सबसे ज्यादा प्रचलित और सबसे ज्यादा कॉमन कोर्स है वो बीकॉम। अब बीकॉम कोर्स को मैं 2 पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा: बीकॉम पास एंड बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम 3 साल का ग्रेजुएट कोर्स है। अकाउंट, जीएसटी, टैक्सेशन और बैंकिंग में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आपने बीकॉम को किसी अच्छे स्पेशलाइजेशन के साथ में कर लिया तो आपका जो कैरियर है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। एक्चुअली स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन फील्ड चुनकर डेप्थ में पढ़ाया जाता है और इसके अंदर एक्सेल, टैली जैसे स्किल्स और भी बहुत ज्यादा डेटा एनालिस्ट जैसे स्किल्स पे आप अपनी मास्टरी कर सकते हैं। उनके बाद में जो कोर्स आता है जो ट्रेंडिंग भी है वो है बीबीए। सिंपल बीबीए से बेटर है कि आप बीबीए को भी स्पेशलाइजेशन के साथ करें। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब बीबीए एंड बीबीएम, ये दोनों अमूमन सेम कोर्सेज होते हैं। बीबीएम के अंदर आपको मैनेजमेंट की डेप्थ के अंदर लेके जाया जाता है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, फाइनेंस, डेटा साइंस, मास कम्युनिकेशन, थिएटर ऑपरेशन जैसे जो स्पेशलाइजेशन है वो आप इसके अंदर चुन सकते हैं। बायजूस, अमेजॉन वेब सर्विसेज या बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी आपके अच्छे चांसेस बन सकते हैं अगर आपने इन दोनों कोर्सेज को स्पेशलाइजेशन के साथ में किया। इसके लिए जरूरी है कि आप इसके अंदर किसी ऐसे स्पेशलाइजेशन को चुने, जैसे बीबीए को आपने डेटा साइंस के साथ में कर लिया तो आपका सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी चांस बन सकता है। बीबीए को भी इंडिया के अंदर ट्रेनिंग कोर्स माना जाता है। ग्रेजुएशन में आप किसी भी कोर्स को चुन सकते हैं और साथ में किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी भी साथ के साथ कर सकते हैं। अब
थोड़ा सा लीक से हटकर बात करेंगे, 12th कॉमर्स से, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आईटी सेक्टर के अंदर हम अपनी पहचान बनाएं, या फिर हम कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे फील्ड्स को चुने, तो उसके लिए कोर्स होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अंदर जो फोकस्ड एरिया होता है वो होता है सॉफ्टवेयर, कोडिंग, आईटी सपोर्ट, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद मशीन लर्निंग। आपने भी अगर ऐसे ट्रेंडी नेम्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप बीसीए को विद स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं। ये भी 3 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स है, लेकिन आप इसमें बीसीए ऑनर्स के साथ भी जा सकते हैं। आपको कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आप अगर सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बीसीए से अच्छा कोई कोर्स नहीं हो सकता है। आप बीसीए करने के बाद में एमसीए को भी एज ए ऑप्शन चुन सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सारे कोर्सेज चुनने के बाद में अब एक ऐसा कोर्स बीए इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, हाँ मैं बात कर रहा हूँ बीए, बैचलर ऑफ। अब आप सोचेंगे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स विद स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, सर क्या बात कर रहे हो ये? बिल्कुल इसका स्कोप है। यूपीएससी, रिसर्च, प्लानिंग, आरबीआई, डेटा एनालिसिस, इन सब में अगर आप अपना फील्ड सिक्योर करना चाहते हो तो आपको चुनना चाहिए बीए विद इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। कॉमर्स के बाद में 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हो आप। बीबीए के साथ भी एलएलबी कर सकते हो, बीए के साथ भी एलएलबी कर सकते हो। बीए में इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स को स्पेशलाइजेशन चुनने के बाद भी आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। इन कोर्सेज के यूनिक्स कॉम्बो होते हैं जो कि मैंने आपको बता चुका हूं। इसमें कॉर्पोरेट लॉयर, टैक्स एडवोकेट और बहुत सारी कंपनीज, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे लिमिटेड कंपनी हो, उसमें आपको सक्सेसफुल होने का जो रेशो है वो 70 to 80% है। मतलब आप ये कोर्स करके स्किल्स को सेट कर दें तो आप 100% इसमें सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, लीक से हटके कोर्स करना सक्सेसफुल होने का कोई प्रमाण नहीं होता है। आप अगर कोई ट्रेंडिंग कोर्स कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल होने का प्रमाण नहीं है। आप जो कोर्स कर रहे हैं अगर उसमें आपने अपनी स्किल्स को सेट कर दिया, वो आपके करियर को, वो आपके पाथ को हमेशा 100% सक्सेसफुल करियर की तरफ लेके जाएगी। एक बात मेरी बिल्कुल समझ लें, किसी भी कोर्स को या किसी भी कोर्स के अंदर या किसी भी कोर्स की जो लाइन है उसके अंदर अगर आपने स्किल्स पे काम किया तो आप हमेशा एक सक्सेसफुल पाथ की तरफ चलेंगे जो कि आपका ड्रीम है। और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एडेड टेक्नोलॉजी पे तो काम करना ही होगा। अभी तक हमने देखा प्रोफेशनल कोर्सेज मैंने आपको बता दिए, ग्रेजुएशन कोर्सेज मैंने आपको बता दिए। ग्रेजुएशन कोर्सेज में पर्टिकुलर किसी कोर्स के आपकी और ज्यादा डेप्थ में जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता दें, मैं 100% उसके बारे में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के भेजूंगा। आप मुझसे डायरेक्टली उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको कमेंट करना होगा। अब जो आता है गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड स्किल बेस्ड कैरियर्स, अब ये सबसे ज्यादा डिमांड में आता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स कौन से होते हैं, 12th के बाद कौन से होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में कौन से होते हैं। ये सवाल तो हमारे दिमाग में बार बार पूछे ही जाता है। मतलब हमारा माइंड इसी पोर्शन पे काम करता है कि मैं कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकता हूं। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो कौन से गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकता हूं, ये हमेशा हमारी सोच में होता है। तो 12th के बाद में जो आप एग्जाम दे सकते हैं वो एसएससी CHSL, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 10+2 लेवल, आरआरबी, एनटीपीसी, ये भी 10+2 लेवल, नॉन टेक्निकल और एनडीए। ये कुछ ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स है जो आप इजीली 12th कॉमर्स के बाद में दे सकते हैं। लेकिन अगर ग्रेजुएशन के बाद में देना चाहते हैं तो वही एसएससी का सीजीएल हो जाता है जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है, यूपीएससी का होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, आईबीपीएस बैंकिंग सेक्टर के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लरिकल के एग्जाम आप दे सकते हैं, एसबीआई में क्लरिकल और प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम्स आप दे सकते हैं, आप अपने स्टेट बोर्ड के एग्जाम दे सकते हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब आरपीएससी। तो ये सारे एग्जाम्स हैं जिनमें आप अपने कैरियर्स को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के लिए भी आपको तैयारी करनी चाहिए। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने गवर्नमेंट सेक्टर में या जब मैं 12th की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन सा एग्जाम को क्रैक करना चाहता हूं। अगर आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे, आप एक लाइन बना के, एक लाइन ड्रॉ करके अगर काम करेंगे तो 100% है कि आप उस लाइन के अंदर कुछ मार्क कर पाएंगे कि ये स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया, थर्ड स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया। स्टेप्स पे काम करना बहुत जरूरी है। तो मेरे इस व्हाट आफ्टर 12th कॉमर्स के वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूं तो साथ में कोई प्रोफेशनल कोर्स भी करना चाहता हूं, ये मैंने आपको बताया। क्या मैं 12th के बाद में डायरेक्ट गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहता हूं, ये मैंने आपको बताया। क्या मैं केवल ग्रेजुएशन करके गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करना चाहता हूं, ये मैंने आपको बताया। कौन से प्रोफेशनल कोर्स के अंदर क्या स्कोप होता है और कौन सी कंपनीज में जाने के चांस मिलते हैं, ये मैंने आपको बताया। प्रोफेशनल कोर्स करने के साथ में अगर हम किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स को कर रहे हैं और उसको विद स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो वो भी मैंने आपको बताया कि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट क्या होता है। तो इस वीडियो को बार बार देखें, ये आपके करियर को 100% गाइड करेगी। जो सोच आपने बना रखी है या जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाहते हैं
उसके बारे में आप जान पाएंगे। ऐसे ही आगे कुछ डेडिकेटेड वीडियोस आपके मन की सोच या आपके मन के दर्पण में जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब लिए मैं वापस आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपनी क्वेरी को कमेंट करें। बाय।